नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन है ये आर्टिलरी सेंटर नासिक, स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली, आर्टिलरी रिकॉर्ड नासिक के द्वारा जारी किया गया है। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत ग्रुप सी के डिफेंस सिविलियन के विभिन्न ट्रेड्स के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। आपको जो ऑफलाइन एप्लीकेशंस है इस एडवर्टाइजमेंट के फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि जो आपने अपना जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो कमांडेंट हेडक्वार्टर आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड कैंप महाराष्ट्र, पिन कोड है 422102 के पते पर आपको इस एडवर्टाइजमेंट के पब्लिश होने के 28 दिन के भीतर आपको जमा करवाना होगा। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ऑफिशियली 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, यानी कि 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये भर्ती पब्लिश हो चुकी है। आप 25 तारीख को इस भर्ती को पब्लिश हुआ देखेंगे। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। आगे की वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको इस भर्ती की सारी डिटेल आपको मालूम पड़ पाएगी। आगे देखते हैं कौन कौन से पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। सबसे पहला पद जो है एलडीसी की वैकेंसी है जिसमें 27 पद हैं और जनरल श्रेणी के लिए 19 हैं, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 है। इसी प्रकार जो रिजर्वेशन एक्स-सर्विसमैन के लिए भी 3 है और हैंडीकैप श्रेणी में ABCD की अलग अलग एक फॉर्मेशन है उसके लिए भी एक एक वैकेंसी है। मॉडल मेकर की 1 वैकेंसी है जो कि ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित है। कारपेंटर की 2 वैकेंसी है, 1 जनरल के लिए और 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। कुक की 2 वैकेंसी है, इन 2 वैकेंसी में जनरल के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। रेंज लश्कर की 8 वैकेंसी है, 8 वैकेंसी में 3 जनरल श्रेणी के लिए, 2 एससी के लिए, 1 एससी के लिए, एसटी के लिए है और 1 ओबीसी के लिए, 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। फायरमैन की 1 वैकेंसी है जो कि एससी के लिए आरक्षित रखी गई है। और इसी प्रकार आर्टिलरी लश्कर की 7 वैकेंसी है, 4 जनरल श्रेणी के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। इसी प्रकार बार्बर की 2 वैकेंसी है जो कि जनरल श्रेणी के लिए 1 है और 1 ओबीसी के लिए है। इसी प्रकार वाशरमैन की 3 वैकेंसी है जिसमें जनरल श्रेणी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 वैकेंसी है। एमटीएस मैसेंजर हेड गार्डनर की 2 वैकेंसी है और इसी प्रकार जो एमटीएस वॉचमैन की 10 वैकेंसी है। 10 वैकेंसी में से 3 जनरल श्रेणी के लिए है और 1 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए है और 4 ओबीसी के लिए, 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। एमटीएस मैसेंजर में 9 वैकेंसी है, जनरल श्रेणी की कोई वैकेंसी नहीं है। एससी एसटी और ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वैकेंसीज हैं। एमटीएस सफाई वाला में भी 5 वैकेंसी है। साइज़ की 1 वैकेंसी है। एमटीएस लश्कर की 6 वैकेंसी हैं जिसमें ओबीसी के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 वैकेंसी हैं। इक्विपमेंट रिपेयरर की 1 वैकेंसी है। एमटीएस 20 वैकेंसी है जिसमें से 14 जनरल श्रेणी के लिए हैं। एससी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 और 2 वैकेंसी है। कुल मिलाकर ये जो हेडक्वार्टर आर्टिलरी सेंटर नासिक के द्वारा जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है ये 107 पदों पर आपको ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि इन सभी पदों के लिए जो एज लिमिट है वो किस प्रकार से रहेगी। इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 2 पर दर्शाया गया है कि जो कैंडिडेट जर्नल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं वो 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और जो एससी एसटी श्रेणी से संबंध रखते हैं एससी एसटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 18 से 30 वर्ष की एज का क्राइटेरिया होना चाहिए एससी एसटी के लिए। ओबीसी के लिए 18 से 28 वर्ष का। और इसी प्रकार फिजिकली हैंडीकैप्ड के जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें 18 से 35, फिजिकली हैंडीकैप्ड में एससी एसटी 18 से 40 वर्ष, फिजिकली हैंडीकैप्ड ओबीसी कैटेगरी के 18 से 38 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार जो एक्स-सर्विसमैन है उन्हें भी ऊपरी आयु सीमा में भारत सरकार के नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी। आगे वीडियो में आप देखेंगे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और पे स्केल किस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहला पद है एलडीसी का, ये लेवल 2 की वैकेंसी है और ज़रूरी योग्यता 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड में 35 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर पर या हिंदी में
आपकी 30 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तभी आप एलडीसी के पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मॉडल मेकर की भी लेवल 2 की वैकेंसी है और ज़रूरी योग्यता 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या किसी यूनिवर्सिटी से, और स्पेशल सब्जेक्ट इन जियोग्राफी, मैथमेटिक्स या ड्राइंग, या आईटीआई ट्रेनिंग प्रेफरेंस दिया जाएगा आईटीआई ट्रेनिंग को। और इसके बाद है कारपेंटर की लेवल 2 की वैकेंसी है। ज़रूरी योग्यता की बात करें, कारपेंटर के लिए 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए, और इसके अलावा आईटीआई कारपेंटर ट्रेड में आपने पास कर रखी होनी चाहिए। कुक की भी लेवल 2 की वैकेंसी है। ज़रूरी योग्यता की बात करें, 10वीं कक्षा है कुक के लिए, और इसके अलावा नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग की या प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड होना चाहिए। इक्विपमेंट रिपेयर की जो लेवल 1 की वैकेंसी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और इसके अलावा कैरी आउट करना आना चाहिए कन्वास, टेक्सटाइल और लेदर रिपेयर का काम आपको आना चाहिए। साइज़ की एक वैकेंसी है जिसमें लेवल 1 की वैकेंसी है, 18,000 ग्रेड पे रहेगा, 1800 ग्रेड पे रहेगा। ज़रूरी योग्यता 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और वांछनीय जो डिज़ायरेबल योग्यता है साइज़ के लिए, वो ड्यूटी रिस्पेक्टिव ट्रेड में जानकारी होनी चाहिए। बार्बर की बात करें, लेवल 1 की वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए, और डिज़ायरेबल में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए बार्बर की ट्रेड में। वाशरमैन की भी लेवल 1 की वैकेंसी है। वाशरमैन के लिए ज़रूरी योग्यता 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और मिलिट्री और सिविल के क्लॉथ थॉरली धोने का अनुभव होना चाहिए। एमटीएस हेड गार्डनर, एमटीएस वॉचमैन, एमटीएस सफाई वाला, एमटीएस मैसेंजर, एमटीएस लश्कर, रेंज लश्कर, आर्टिलरी लश्कर और एमटीएस की लेवल 1 की वैकेंसी है। और सभी के लिए जो ज़रूरी योग्यता है वो 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और ड्यूटीज़ है जो रिस्पेक्टिव ट्रेड में 1 वर्ष का कम से कम अनुभव होगा तो वरीयता दी जा सकती है। ये डिज़ायरेबल योग्यता है, ज़रूरी योग्यता नहीं है। आगे देख लेते हैं फायरमैन की। फायरमैन लेवल 2 की वैकेंसी है, और ज़रूरी योग्यता 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए, और ट्रेनिंग होनी चाहिए फायर फाइटिंग में किसी भी स्टेट फायर सर्विस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और इसके अलावा डिज़ायरेबल में रहेगी जो योग्यता है मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ अप्लायंसेज, और इसके अलावा जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर, वेट 50 किलोग्राम आपका फायरमैन ट्रेड के लिए होना चाहिए। इस प्रकार आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें सुझाव दिया गया है कि वो अपनी एप्लीकेशन द कमांडेंट हेडक्वार्टर्स आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड कैंप, पिन कोड है 422102 के पते पर आप साधारण डाक के माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। और जिस लिफाफे के अंदर आपने अपना एप्लीकेशन, ऑफलाइन एप्लीकेशन जो है वो डालकर भेजना है, उस लिफाफे के ऊपर आप ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जरूर लिखें। और किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड है या मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो टॉप के ऊपर ज़रूर लिखें जिस भी लिफाफे के ऊपर आपने अपना आवेदन फार्म भरकर भेजना है। और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके एप्लीकेशन फार्म के साथ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको पॉइंट नंबर 6 पर दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड लगेंगी, और उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट की सपोर्ट में आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या म्यूनसिपैलिटी पे बर्थ सर्टिफिकेट आपने प्रूफ लगाना है। और इसके अलावा एक लिफाफा आपने ज़रूर अटैच करना है साथ में अपने एप्लीकेशन फार्म के साथ, जिसके ऊपर आपने आवेदक ने अपना एड्रेस लिखना है और 5 रुपये की डाक टिकट जरूर लगानी है। और एक लेटेस्ट पासपोर्ट आकार साइज़ की फ़ोटो आपने पेस्ट करनी है, और ड्यूली अटेस्टेड बाय द सेल्फ, और सेल्फ अटेस्टेड करके उसको भेजना है। और डिस्चार्ज बुक की कॉपी एक्स सर्विसमैन जरूर लगाएं, और एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड यदि आपके पास कोई है वो लगाएं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास वो ज़रूर लगाएं। एससी, एसटी, ओबीसी का जो भी आपका रिजर्वेशन का कास्ट का सर्टिफिकेट है वो ज़रूर लगाएं। कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं। वो मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो किसी भी सिविल सर्जन से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के या सीएमओ से प्राप्त किया होना चाहिए, तभी आप उस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका जो भर्ती है वो रिटन टेस्ट बेस्ड है, और रिटन टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप्स का आपका पेपर होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की,
प्रति रॉन्ग आंसर के लिए। इस प्रकार इन सभी पदों के लिए आपको अप्लाई करने के लिए, यदि आप सभी पदों के लिए एलिजिबल हैं तो सभी पदों के लिए आपको अलग अलग आपको अपना आवेदन जो है वो भरना, जो आवेदन है वो अलग अलग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो इस रिक्रूटमेंट के लिए जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस भी आपको इस प्रकार से रहेगा। टाइम 2 घंटे का होगा। एडिशनल कंपैशन जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उनको एडिशनल टाइम दिया जाएगा 20 मिनट का। और जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 मार्क्स की रहेगी प्रति रॉन्ग आंसर के लिए। और जो आपका सिलेबस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस के ऊपर भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, यानी कि कुल मिलाकर 150 अंकों का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फार्म की आवश्यकता पड़ेगी। एप्लीकेशन फार्म इससे अगली वीडियो में आपको मालूम पड़ पाएगा कि आप किस प्रकार से इन सभी पदों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म भर पाएंगे। वो इससे अगली वीडियो का आप इंतजार करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।